Yes, good morning, dear students. It is the chapter number 15. The choice is yours. It is about Mr. Rosanlal who never listened to another. मतलब एक आदमी होता है रोशनलाल जो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी मनमानी करता है। लोग उसको क्या कहते हैं? जोकर। तो अब देखो इसमें लिखा है द चॉइस इज़ योर। अब आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो, है ना? तो स्टार्ट करती हूँ। ओके। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रोशनलाल। एक आदमी रहता था, उसका नाम क्या था? रोशनलाल। ही लव्ड कार। वो कार बहुत, उसको कार बहुत पसंद थी। ही यूज एन ओल्ड कार दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। मतलब उसके पास एक कार थी, लेकिन उसकी स्पीड कैसी थी? साइकिल जैसी चलती थी। ही सेव्ड मनी फॉर ईयर्स टू बाय अ न्यू कार। उसने बहुत सालों से पैसे बचाए, सेविंग करी, तो किस लिए? नई कार लेने के लिए। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड। मतलब वो दिन आ गया कि भाई इसके बाद खूब सारे पैसे हो गए, चलो अब कार लेते हैं। ही हैड इनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। मतलब उसके पास बहुत पैसा हो गया था, उसने सोचा मैं बहुत तेज़ कार लूँगा, जो दुनिया में सबसे तेज़ कार है वो मैं खरीदूँगा। He dressed carefully for the moment and reached the grand showroom. मतलब अच्छे से ड्रेसअप किया, सूट बूट पहना और कहाँ पहुँच गए? शोरूम में। कहाँ? कौन से शोरूम में? कार के शोरूम में ना। यस। फिर क्या होता है देखो। ही सुन मतलब बहुत खुश होना। विथ डिलाइट वैन ही सा द रेड स्वैंकी स्पोर्ट्स कार। मतलब बहुत खुश हुए जब उन्होंने कहा देखी स्पोर्ट्स कार स्वैंकी, बहुत चमकीली एकदम से रेड कार है ना, स्पोर्ट्स कार होती है। सून द पेपर वर्क वाज ओवर एंड द कार वाज हिज। मतलब पेपर वर्क होता है ना, कार लेने जाते हैं, क्या क्या पेपर करना वो हो गया और कार उनकी हो गई। ठीक है। The guide in the showroom got into the driver's seat to show him at the new things this car could do, but Mr. Rosenlal was so impatient to drive the car himself that he wouldn't listen to anything the guide said. मतलब क्या, उस सीट में कौन बैठ गया? गाइड होता ना कि भाई ऐसे चलाना सर, ऐसे चलाना, ऐसे चलेगी, लेकिन वो तो इम्पेशेंट था, मतलब बहुत ही धीरे, जो क्या कहते हैं, उतावलापन करता ना, जैसे कि नहीं मुझे तो बस कार चलानी, तो वो उसकी बात सुन नहीं रहा था। लेकिन वो उसने क्या कहा, फिर भी वो कहता है ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। मतलब क्या, वो तो गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चला दी। यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी एट लीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। मिस्टर रोशनलाल डिड नॉट पे अटेंशन। उन्होंने कहा तुम मेरी बात नहीं सुन, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन बुक होती है ना कि वो तो पढ़ लो आप। तो वो कहता नहीं, वो तो उसको सुनता ही नहीं हो। तो फिर क्या होता? ही कोस्टेड अलोंग द रोड अ सॉन्ग इज हार्ट। मतलब उसके दिल में गाना बजने लग गया, वो तो चिल्लाते। वैन एवर ही वेंट ही नोटिस पीपल स्माइलिंग एट हिम। जब वो चला था उसने देखा लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्यों भाई? ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार। पुअर मिस्टर रोशनलाल। उसने सोचा मेरी नई कार है इसलिए मुझ पर हंस रहे होंगे कि मैं नई कार लेके आ रहा हूँ, लेकिन क्या होता है उसको कुछ पता नहीं होता है। He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. मतलब उसको पता नहीं था कि वो बिल्कुल अलग बातों पे हंस रहे थे। कौन सी बात थी? He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. मतलब उन्होंने बहुत साल से पुरानी कार चलाई थी, तो उनको पता नहीं नई कार कैसे तेज़ चलती है। सो नाउ ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। कि लो, नई कार तो ले आए, लेकिन स्पीड कैसी चल रही थी उसकी? कार की जैसी। सब तो इसलिए तो हंस रहे थे लोग, क्या नई कार है तो भी स्पीड कैसी है? साइकिल जैसी। नो वंडर पीपल फाउंड इट्स फनी। मतलब ये एकदम फनी लग रहा था।
मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशन लाल, मतलब इस दुनिया में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको रोशन लाल जैसे, दैट दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड्स बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर who are like the guide in the car company, neither do they want to follow any books of religion and culture which are like instruction booklets, so they do not know how to use their god given instruction well. They end up leading a miserable, boring or wasteful lives, like Mr. Roshan Lal, who drove the high-speed car at the speed of a cycle. How would you like to be? The choice is yours. मतलब यही है कि किसी की सुनते नहीं हैं, भगवान ने आपको बॉडी दी, माइंड दी, लेकिन बात सुनते नहीं हैं, अपनी करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। किसी की कभी कभी सुन लेनी चाहिए ना, तो इसके लिए आपको बोला है कि चॉइस आपकी है, आप क्या बनना चाहते हो, राइट। अब इसके देखो ग्लोसरी है, क्वेश्चन वो है, वर्ड मीनिंग है ना, ये कर लेना आप। सोन मतलब खुश होना, और स्वैंकी चमकीली, शानदार। इम्पेशेंट धैर्यवान, मतलब धीरज नहीं था ना उसमें कि मैं साइकिल गाड़ी चलाऊंगा, नई कार चलाऊंगा। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, वो सोचता है मेरी प्रशंसा करे मैंने नई कार, लेकिन बट ऐसा होता नहीं है। इंस्ट्रक्शन निर्देश, और कोस्टेड अलोंग मतलब बिना इंजन की शक्ति की गाड़ी चलाना, मतलब उसके जाने बगैर, कोस्टेड अलोंग। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, मिसरेबल दयनीय, मतलब हाँ। अब इसके देखो एक्टिविटी फर्स्ट ये भी कर लेना इसी के साथ ही। मिस्टर रोशनलाल वाज एंड क्या था, डी वाला होगा, इम्पेशेंट पर्सन। किस लिए इम्पेशेंट था कि भाई उसको कार चलाना जल्दी। गॉड गिवन इंस्ट्रक्शन आर किसके लिए, बॉडी एंड माइंड। ओके, ट्रू एंड फॉल्स वाला भी है इसमें, ये भी चाहो तो कर लेना। रोशनलाल वाज फॉन्ड ऑफ कार, यस ट्रू। ही लिसन टू द गाइड, नो फॉल्स। People thought him to be a fool or funny man, yes true. Books of religions, yes true. Spiritual master guide us to lead miserable, boring and wasteful life, no false. बहुत अच्छी लाइफ बताता ना, अगर आप किसी सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे तो। और ये फोर्थ वाला वापस से फुल पढ़ दूँ। बुक्स ऑन रिलीजन एंड कल्चर आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर यूज टू लीड गुड लाइफ, यस ट्रू। गुड लाइफ देती है आपको। ओके, ये कर लेना। थैंक यू। इसके क्वेश्चन आंसर देखती हूँ मैं।